Okay, this is from NCERT level 1. तो जल्दी करेंगे. हाँ, A12. Number of all possible matrices of order 3 into 3 with each end 0 or 1. 512. The root 2 raised to power 9. That would be 512. If this is a square matrix मतलब आपकी number. M equals N. M is equal to N. Very good. Question number 4. Assume this is this. Choose the correct answer. A. A is 3 and P is N. Option A. Okay. So I'll just go through this. इसमें थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है कि x है, y है, z है, w है, p है, जिसकी ये डिमेंशंस आपको ऑर्डर आपको दे रखे हैं. आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना है n की और p पे, so that py plus wy will be defined. So p into y is defined. यानी कि p के जो पीछे वाला है, y के जो आगे वाला है, सेम होगा. यानी कि p के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो y के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे. ठीक है ना. तो p का ऑर्डर क्या है मेरा राइट नाउ? p into k, राइट. एंड y का ऑर्डर मेरा क्या है? 3 into k. So basically my k is equal to 3. ठीक है ना. So k मेरा 3 के इक्वल है. अब बोला क्या है कि WY और PY उनका सेम ऑर्डर है, तभी तो वो ऐड होंगे ना. तो WY का ऑर्डर क्या है? W का ऑर्डर है मेरे पास, W का ऑर्डर क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4. दिस इज n into 3 and this is 3 into k. ठीक है. So this gives me the result as n into k. This gives me the result as p into k. So basically this and this is same. So this implies my p is equal to n. So from this we observe कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? p into k आएगा या फिर n into k आएगा. And n is 3. So what is my answer? p is equal to n and k is equal to 3. Yes, A is my answer. If n is equal to p, then order of matrix this is जब दो. मैम एक बार फोर्थ वाला फिर से बताऊं. हाँ y जो है वो डिफाइंड है, w into y जो है वो डिफाइंड है. ठीक है. इसका मतलब इनके इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला सेम है. तो यानी कि k जो है वो 3 के इक्वल है और इसमें 3 जो है वो 3 के इक्वल है. वो तो ऑलरेडी है ना. अब दोनों ऐड हो रहे हैं यानी कि py और wy जब ऐड हो रहे हैं इसका मतलब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होगा. ठीक है. तो py का ऑर्डर क्या हो जाएगा? p into k और wy का ऑर्डर क्या हो जाएगा? n into k. If this is equal to this implies p is equal to n. तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? p जो है वो n के इक्वल है और k जो है वो 3 के इक्वल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. अगर n p के इक्वल है तो बताओ इसका क्या ऑर्डर है. ठीक है. तो x और z क्योंकि आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसलिए इनका ऑर्डर सेम होगा. x का ऑर्डर है 2 into n और z का ऑर्डर है 2 into p. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा एंड रिजल्ट आएगा इसका मतलब n और p जो है वो इक्वल है. सो कोई भी आंसर इनमें से ढूंढ सकते हो या फिर द आंसर क्या आएगा वो 2 into n या 2 into p ही आएगा. So my answer would be 2 into n. अगर 2 into p होता वो भी ठीक था या n equals p होता तो वो भी ठीक था. Okay. Question number 6. If A, B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is a Q symmetric matrix. Q symmetric. Very good. कैसे? हमने AB minus BA का ट्रांसपोज किया. अब देखा कि ये क्या है. अगर ये अपने यहाँ के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है. अगर अपने आप के नेगेटिव के इक्वल आया तो हम बोलेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है. राइट नाउ ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं? जो प्लस माइनस हो रहे हैं वो डायरेक्टली आते हैं और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो उल्टे होके आते हैं ऐसे. सो ये दोनों सिमेट्रिक है तो बी ए माइनस ए बी हो गया. एंड दिस वुड बी दिस इज व्हाट माइनस ऑफ ए बी माइनस बी. So this implies कि उसका जो ट्रांसपोज है उसके नेगेटिव के इक्वल आ गए. Therefore the matrix is a skew symmetric matrix. Okay. If A is this and A plus A dash is equal to I, if the value of alpha is I by 3. मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया लग रहा है. मैम ये टेस्ट में दिया था आपने दो बार.
दो बार? हाँ मैम शायद संडे के टेस्ट में तो था, मुझे इतना याद है। अच्छा, तो इसका ट्रांसपोज जब हम इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास ना ये आ जाएगा 2 cos alpha 0 0 2 cos alpha. So this is equal to I. I means 1 0 0 1. तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा 2 cos alpha क्या हो गया 1, तो मेरा cos alpha क्या हो गया 1/2. This implies my alpha is what, pi/3. Very good. Matrices A and B will be inverse of each other only if, बताओ, AB equals BA equals to I. ठीक है, तो क्योंकि जब दो मल्टीप्लाई होके वन आंसर देते हैं तो उनका मैट्रिक्स इनवर्स हो जाता है एक दूसरे के, है ना। इफ ए इज दिस सच दैट ए स्क्वायर आई के इक्वल है, देन इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है? आप बस a इंटू ए करोगे इक्वल टू 1 0 0 1 करोगे, यू विल गेट एन वन ऑफ द स्टेटमेंट्स, व्हिच इज द आंसर? आई थिंक सी इज द C. C. इफ मैट्रिक्स A is both symmetric and skew symmetric, then Zero matrix. Zero matrix. so if A is square matrix such that this, then this. I. Option I. So this was from NCERT. Now let us start the questions from level 2. If this into this is equal to this, then matrix B is, कैसे निकालोगे? ABCD करके कर लेते हैं ना, अभी तो वही कंफर्टेबल है हमारे लिए ज्यादा। तो ABCD 1 - 2 1 4 is equal to, अच्छा बेसिकली ये भी करने की जरूरत नहीं है। देखो ये B है, ये मान लो A है, ठीक है, ये क्या है 6I है। आप यहाँ देखो एक दो ये प्रोडक्ट होके 6I दे रहे हैं, ठीक है, मुझे निकालना है क्या B। तो मेरा B क्या होगा 6/8, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6A इनवर्स। अच्छा इनवर्स से निकालना नहीं आता ना, आई थिंक ये डिटरमिनेंट में ज्यादा अच्छा था क्वेश्चन। सो दिस इज 6006। सो यहाँ पे हमारी इक्वेशंस बनेंगी A + B - 2A + 4B, दिस इज C + D - 2C + 4B, ठीक है ना। So we get the equations like this and we compare and find the values of A, B, C. कर लोगे? I don't remember the answer. It's either A or B. Okay, if this is equal to this, then X and Y is, you know this, you can do it. आप compare करोगे, बस यहाँ से multiply करोगे. This is what 2 - 2 0. This is 4 - 6 - 2. Okay, तो compare करो x + y is 2 and x - y is -2. तो हमने इन दोनों को ऐड किया तो 2x is equal to -2, तो x is -1. So either this or this, and x is -1, then y would be +1. Yes. Okay, if this is equal to this, apply row transformation on both sides. Can you do this? मैम ये वाला एक को बता दो, मेरा गलत हुआ था। So जब हम row transformation लगाते हैं, I repeatedly say, तो फिर सिर्फ फर्स्ट वाले पे लगेगा ना? तो इस साइड तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि यहाँ तो एक ही है, और इस साइड में सिर्फ इस पे लगेगा। अगर यही क्वेश्चन मेरा आता कि कॉलम ऑपरेशन लगाओ तो मेरा इस वाले पे लगता। क्यों? ये रूल होता है कि जब हम रो ऑपरेशन लगाते हैं तो आगे वाली मैट्रिक्स पे लगाते हैं, और जब हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो पीछे वाली मैट्रिक्स पे लगाते हैं। तभी तो जब हम इन्वर्स करते हैं तो हम A = IA करते हैं और इस I पे रो ऑपरेशन लगाते हैं, और अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो तो आपको A = AI करके इस I पे ऑपरेशन लगाना है। अगर आपने ये लिखा और इसमें कॉलम ऑपरेशन लगा दिया, या फिर ये लिख के इसमें रो लगा दिया, तो चाहे पूरा आंसर ठीक है 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है मैम। तो A को पीछे जाना है रो ऑपरेशन के लिए, ठीक है, तो इस पे लगाओगे और इस पे लगाओगे। So I'm not doing it. I hope you know how to do the row transformations. Consider the statements. Scalar matrix ये है, where K is a scalar in an identity matrix when K = 1. Second, every identity matrix is not a scalar matrix. We have to find which of the two statements is true.
क्या एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता था? देखो स्केलर एक होता है स्केलर, स्केलर के नीचे क्या होता है? ओके, सो एक होता है डायगोनल स्क्वायर, यहाँ से शुरू करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उससे आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहते हैं? ये और ये सेम होंगी, एम एंड एन सेम होगा। डायगोनल क्या कहता है? ये सारे नंबर्स होंगे 2 3 4 और बाकी सारे 0 होंगे, ठीक है ना। ये क्या कहता है? फिर उसके बाद डायगोनल से हमने निकाला स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें आपकी ये सेम रहते हैं नंबर्स, बाकी सब कुछ 0 है। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 2, इट कैन बी 8, इट कैन बी √5 और इट कैन बी 1, एनी नंबर, ठीक है। देन स्केलर के अंदर हमारा आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब हमारे पास ये जो इक्वल नंबर है ये सिर्फ 1 होगा, देन इट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। So every identity matrix is a scalar matrix for sure. So it is a scalar matrix. So first option, second option is not correct. So this is false for us. Scalar matrix this is equal to k if I equals j. यानी कि जो ये सारे एलिमेंट्स मेरे हैं, जब ये एलिमेंट्स मेरे a i j हैं, तो उसने कहा जब i equals j है, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हो गए वो i हो जाते हैं ना, है ना। तो जब मेरे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, दिस इज गिविंग मी k इज अ स्केलर, ठीक है, एंड इट बिकम्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन k इक्वल्स 1. So what do you think? Is the statement correct? आपको स्टेटमेंट समझ आई है? प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं मैम। हम करेक्ट लग रही है मेरे को। करेक्ट है, स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या कह रहा है वो कि स्केलर मैट्रिक्स ए है कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है जो कि डिफाइन किया जाता है ए आई जे से, जो कि है कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें आ गया के, दिस इज के, दिस इज के, ये सारे के हो गए और बाकी सारे 0 हो गए। यही तो होता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो के हो जाते हैं, कोई भी स्केलर हो जाता है एंड ऑल अदर्स आर 0, ठीक है। एंड व्हेन दिस k is 1 we have the identity matrix. Yes, so this statement is true. Question number 5, if ये a है b a है, then बताओ क्या इनमें से कोई डिफाइंड है? Both are defined. Both are defined. How? My a is what? 2/3. My b is what? 3/2. So अगर मल्टीप्लिकेशन अलाउड कब होती है? जब ये और ये इक्वल, तो यानी कि ए एंड बी इज डिफाइंड, ठीक है। तो ए बी हमारा जो है पॉसिबल है, हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है। अब बी ए के लिए बी क्या है? 3 into 2, ए क्या है? 2 into 3. So again this is equal to this, so we say BA is also defined. So both A and B are defined. Is that okay? If A is this, then A square is equal to, I hope you can find that. बस आपने multiply करना है A into A and you can find A square. The matrix A is this. ये बताओ क्या है? Square. Square. ठीक है, इसमें कंफ्यूजन किसमें रहती है कि ये स्केलर तो नहीं है, ये स्केलर नहीं है क्योंकि स्केलर होने के लिए ये तीनों को 5 होना पड़ता, बाकी सारे 0 होते, ठीक है। दिस इज ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। If A and B are square matrices of same order, then A plus B into A minus B is equal to, बताओ, A B C या D? Think about it. Tell fast. आप मल्टीप्लाई करो ना इसे सीधा सीधा। a square minus b square. अगर वो सेम ऑर्डर के हैं तो No.
सेम ऑर्डर से कुछ नहीं फर्क पड़ता. सेम ऑर्डर से ये होता है कि आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. द एडिशन इज अलाउड. Okay, so this is a square minus ab plus ba minus b square. बी नोट कि हमारा ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, इसलिए हम इनको काट नहीं सकते. Okay, we cannot cancel this. So my answer is C, not A. Very frequent mistake. This is not A. This is just C. जब भी आपके पास ऐसे कोई भी दो मेट्रिक्स हैं, आप हर एक टर्म को हर एक कंसेक्यूटिव टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो. आप सीधा सीधा बेसिक मैथ्स के फॉर्मूले नहीं लगा सकते बस में. Right? Suppose P and Q are different matrices of this and this order, then order of this matrix is what? n into n. 3 into 3 into 3 into 2. Very good. So P मेरा है 3 into n. This is this. तो ये दोनों बीच में कैंसिल हो जाते हैं. जो मेरा रह जाता है वो आंसर हो जाता है. ठीक है ना? Next, if this into this is equal to this, then find the value of y. So 1 तो निकाल लेंगे हम यहाँ से. x plus 2y is equal to 5 हो गया. और ये 2x plus y जो है मेरा 4 हो गया. So you can solve the two equations and find the value of y. है ना? So ये 2 से multiply करो, minus करो, this cancels. 4y minus y is 3y, and 10 minus 6 is 4 is 6. So y is 2. Y is 2. नहीं, चलिए. If A is a matrix, if A is a matrix of 3 into 4 and B is matrix of P into 4, then value of P if AB is defined as 4. 4. 4. If a matrix this, then A raised to power 4 is, तो आप इसको -3i की तरह भी लिख सकते हो, and raised to power 4 लिखना है, so that would be what? 81i. ठीक है, मैं डायरेक्टली आई हैव डन इट. मेरे को बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट -3 का i है, उसका होल 4 है. -3 का होल 4 into i, that would be 81i. ठीक है ना? If A is this is a 2 by 3 matrix such that this, then A23 is, so we will just put this as A23. This would be -2 plus 6 the whole square upon 5. This is 4 का square is 16 upon 5. ठीक है ना? So let A is matrix of order 4 into 3 and B is of m into n. Also AB and BA both are defined. Then m into n is given by, बताओ. 4 into 3. 3 into something. 3 into 4. देखो ना, A is what? 4 into 3. B is what? Say m into n. तो ये दोनों डिफाइंड है. डिफाइंड होने का मतलब क्या है कि ये A into B यानी कि m is equal to 3. एंड BA डिफाइंड होने का मतलब क्या है? m into n, 4 into 3. ये भी डिफाइंड है, इसका मतलब n is equal to 4. So this is 3 into 4. समझ आया? If A is this, find AA transpose. We have A, we know A transpose. Can we find A into A transpose? That would be cos square plus sin square. तो 1 हो गया. I think इसका कुछ 1001 आता है ऐसे. 0, 0, 1. I'm not sure.
A matrix which has dash row is known as row matrix. How many rows? row. On row. If A and B are symmetric matrices of same order, then this is a what? Skew symmetric. So AB dash minus BA dash. तो एक बार करके देख लेते हैं. AB dash minus BA dash का मुझे dash करना है. This is AB dash का dash minus BA dash का dash. ठीक है ना? तो अगर ये क्या आया, पहले पीछे वाले का होता है फिर आगे वाले का, माइनस पीछे वाले का फिर आगे वाले का. So this is basically BA dash minus AB dash. So this is A minus बाहर ले लिया, AB dash minus BA dash. So हमने देखा कि उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के खुद के इक्वल आ गया, then it is a skew symmetric matrix. If A and B are two symmetric matrices of same order, then AB is symmetric matrix if AB को हमने बताया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा. लेट अस डू दैट. ये आया मेरा B dash A dash. ठीक है, ये दोनों सिमेट्रिक है तो ये B और A हो गया. तो अब हमें बोला है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि AB dash जो है वो AB के इक्वल, बट AB dash तो हमारा BA के इक्वल आया. सो ये कब सिमेट्रिक होगा, जब माय AB इज इक्वल टू BA. Did you understand that? So question number 19, if A and B are two symmetric matrices of same order, then this is equal to, tell me. What? 3A dash minus 2B dash दोनों symmetric है, 3A minus 2B. ठीक है ना? Addition of matrices is defined is of order of matrices is. Okay, addition of matrices is defined if order of matrices is what? Equal. Equal. या comparable या equal. Question 21, if a matrix has 28 elements, what are the possible orders it can have? 7 into 4, 4 into 7, 2 into 14, 14 into 2, 1 into 28, 28 into 1. So AB equals AC implies B equals C for any three matrices of same order. True or false? AB equals AC मतलब B equals C. क्या ये true है? No, this is not true. False. You have to know that कि AB equals AC does not necessarily imply कि जो B है वो C के equal होगा ही. हाँ, अगर B equals C है ना तो AB equals AC होगा ये है. Question number 23. A dash A and AA dash are both symmetric matrices for any matrix A. करके देख लेते हैं. A dash A का dash निकालो. That would be पीछे वाले का dash, आगे वाले का dash. This is A dash into A. तो A dash A जो है उसका dash खुद के इक्वल आ गया. तो ये क्या सिमेट्रिक है? Yes, it is symmetric. दोनों सिमेट्रिक होंगे. ठीक है. If A and B are matrices of order this and m equals n, then order of this is, so A minus 2B हो रहा है, तो यानी कि A और B का order same होना चाहिए. तो 3 into m या फिर 3 into n होना चाहिए. तो what is my answer? And m is equal to n. ये तो given ही है. So answer is m 3 into n. Question number 25. Tell me the answer. Diagonal. Yes.
This is not identity, this is not symmetric, this is not scalar, this is diagonalized. Next, Q symmetric. क्योंकि यहाँ देखो ये और ये आपस में एक दूसरे के नेगेटिव है, ये और ये नेगेटिव है, ये और ये नेगेटिव। तो जब आपस में एक दूसरे के नेगेटिव हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, इस क्यू सिमेट्रिक है। अगर ये दोनों ऑल्टरनेट इक्वल होते, कोरस्पॉन्डिंग अगर ये एलिमेंट्स इक्वल होते तो हम कहते हैं सिमेट्रिक। If A is a square symmetric matrix such that this, then answer is, I think A. ये हमने किया हुआ है, बस इसको खोल देना and you will find the answer is A. For any two matrices, we have what? EV not equal. अच्छा Not equal है. equal है. On using this, किस किस पे लगेगा बताओ? 1 2 -3 4 और 3 1 2 4 1. So हम जो कॉलम मैट्रिसेस लगाते हैं, कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं, so we apply it on the right hand side वाला, पीछे वाला पे, ठीक है? और इस साइड तो लगेगा ही लगेगा. Dash matrix is both symmetric and skew symmetric matrix. 0. Matrix. Null matrix or zero matrix. Okay. Sum of two skew symmetric matrices is always Q symmetric. symmetric. Next, negative of matrix is obtained by multiplying it by -1. very good. Product of any matrix by scalar dash is null matrix. कई बार ना पता है 1 मार्क्स में ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं होती है, बट यू डू नॉट नो हाउ टू राइट. अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाएगा? 0. A matrix which is not a square matrix is called a rectangular matrix. Okay, next, matrix multiplication is dash over addition. वैसे भी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी क्या होती है एडिशन के ऊपर? रिपीटेड होती है ना, रिपीटेड ओवर एडिशन. बार 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 बार, जैसे मैंने बोला 2 into 5, that implies you have to add 5 times 2. So 2 plus 2 plus 2 plus 2, it's repeated over addition. Question 36, if A is symmetric matrix, then A cube is dash matrix. That is also symmetric matrix. If A is Q symmetric matrix, then A square is, देखो A square का dash करना आपने, इसका मतलब A into A का dash करना आपने, यानी कि A dash into A dash, ठीक है ना? So that implies minus A into minus A. तो इनके जो negatives हैं वो cancel हो जाते हैं, that becomes A square. So अगर A skew symmetric है तो A square भी ये A square जो है वो symmetric हो जाएगा. बट अगर वो एक क्यूब होता तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है क्योंकि उसके पास 3 नेगेटिव आ जाते हैं. डिड यू गेट इट? कि अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक, अगर वो सिमेट्रिक है तो जितने मर्जी कर लो वो तो सिमेट्रिक ही रहेगा, लेकिन अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका स्क्वायर तो सिमेट्रिक हो जाएगा लेकिन उसका क्यूब जो है वो स्क्यू हो जाएगा. फिर रेज़ टू पावर 4 सिमेट्रिक हो जाएगा, रेज़ टू पावर 5 स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा क्योंकि वो -1 की वेरिएशन आती जाएगी ना. Okay. If A is symmetric matrix, then B dash AB is, निकाल लेते हैं. So B dash AB is what? इसका symmetric transpose निकालते हैं. That would be what? AB का transpose into B transpose का transpose. So that would be B transpose A transpose into B. Did you get it? पीछे वाले का आगे वाले का into ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो खुद हो जाता है, ठीक है ना. अब हमें दे रखा है ए जो है वो सिमेट्रिक है तो यानी कि ये जो है ये ए हो गया.
ट्रांसपोज ए का ए हो गया, और इससे क्या हुआ कि ये खुद ही आ गया, इसका मतलब बी डैश ए भी क्या हुआ, Symmetric. वेरी गुड, है ना. In applying one or more row operations while finding A inverse by elementary row operations, you obtain all zeros in one or more. Then A inverse. Did you get the question? कि जब हम रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं और लगाते लगाते अगर मान लो एक ही रो में सारे जीरोस आ गए तो हम क्या बोलेंगे, इनवर्स. क्या बोलेंगे, डज नॉट एक्सिस्ट ना. हमने किया था ना, जब हम इनवर्स निकाल रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, और अगर एक मैट्रिक्स में सारे जीरो आ गए, एक रो में या एक कॉलम में सारे जीरो आ गए, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका इनवर्स डज नॉट एक्सिस्ट. ठीक है ना. ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्सेस, Row matrix. रो मैट्रिक्स. ठीक है ना. A square matrix where every element is unity and identity matrix. Is it true or false? मैम every element is unity मतलब Unity मतलब हाँ. no, false. False. Only the diagonal elements are unity. Okay? Not every element is unity. When आपके पास every element is unity, then this is no matrix. मतलब ऐसा कोई defined matrix नहीं है. Right? Question number 42. A matrix denotes a number. Is it true or false? False. False. It denotes a array of Numbers. matrix multiplication is commutative. Commutative means A is equal to BA. false. Okay, so we are done with this matrices के 1 markers. I hope all clear. So should we start with determinants today or for next class? Next class, please. Next class.